स्टूडेंट्स, सीमा बख्शीज माई बोली क्लासेस इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत ग्रामर के सारे वीडियोस देखने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ग्रामर की सारी कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर होने के लिए दिस चैनल विल बी यूजफुल फॉर यू। और आज का हमारा टॉपिक जो आपको सामने दिख रहा है वही है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। इन संस्कृत वी कॉल्ड इट संख्या विशेषणानि। संख्या विशेषणानि थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ संख्या विशेषणानि, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संख्या विशेषणानि। उसमें से वन है संख्यावाचकानि। इन इंग्लिश वी कॉल इट कार्डिनल्स। अब ये कार्डिनल्स क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट्स टू रिमेंबर। कार्डिनल्स गिव द काउंट एंड गिव द नंबर। अब काउंट और नंबर देता है तो हम लोग मैथ्स जो है वो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि कार्डिनल्स क्या होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। यहाँ पे 12 ये आपको इटैलिक और रेड में दिख रहा है। 12 इज काउंट 1 2 3 4 5 6 अनएंडिंग इन्फिनिट। तो आज हम पहला जो हमारा टाइप है वो संख्या विशेषणानि ये सीखने वाले हैं। आप थोड़ा सा ठीक से ध्यान दोगे ये प्रेजेंटेशन की तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि संख्यावाचक जो है वो क्या है। संख्या विशेषणानि, इसमें का पहला टाइप है संख्यावाचकानि। इन इंग्लिश वी कॉल इट कार्डिनल्स। अब कार्डिनल्स में पहला नंबर जो है वो है 1, दैट इज 1। अब ऑल ऑफ यू नो 1 ऑलवेज इन द सिंगुलर नंबर, बराबर है ना। अब जैसे कि देव का टेबल है तो देव का टेबल अगर हमारे आंखों के सामने है तो देव के टेबल में हमें क्या दिखाई देता है, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। लेकिन एक का टेबल जब हम सीखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वचनम ही होगा, सिंगुलर नंबर ही होगा। एंड दिस डिक्लाइंस लाइक तत् इन ऑल जेंडर्स। तत् के जैसा सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तैहि तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। अब सह तौ ते में का हमको सिर्फ सह होना, तम तौ तान में का हमको सिर्फ तम होना। दिस एक डिफर्स इन ऑल 3 जेंडर्स। एक मैस्कुलाइन में अलग है, पुल्लिंग में अलग, फिर फेमिनाइन में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। अब कैसा टेबल है ये आपके आंखों के सामने है, देखो। विभक्ति, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम एक एक है। हाँ, वापिस रिपीट, आई एम रिपीटिंग कि ये एक एक है, इसलिए सिर्फ एक वचन आएगा। प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन। अब पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन क्या होता है, एकः, सह के जैसा है। तम एकम, तेन एकेन, तस्मै एकस्मै, तस्मात् एकस्मात्, तस्य एकस्य, तस्मिन् एकस्मिन्। एकदम तत् के जैसा हो गया। अब स्त्रीलिंग में हम बोलते हैं सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम्। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्य, है ना। अब नपुंसकलिंगम, एकम, एकम, तत् तत्। तद होता है, याद है आपको, नपुंसकलिंग में। तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। Now, if you have watched carefully, in this table, pullingam and napusakalingam are same from Tritiya Vibhakti. Are same from Tritiya Vibhakti. तृतीय विभक्ति से सेम है। एकेना, एकेना, एकस्मै, एकस्मै, दिख रहा है आपको। ये हो गया एक का टेबल। एक बार वापिस समझाती हूँ। अब पुल्लिंग में हम क्या बोलेंगे, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम्।
एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्यां, तत्, तत्, एकम, एकम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ये हो गया हमारा एक नंबर। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, आगे दिए हुआ है एग्जाम्पल्स। बालकः है तो एकः लगाएंगे, एकः बालकः धावति, बिकॉज दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव नाउन के जैसा होता है ना। आप सीखे होंगे विशेषण विशेष संबंध, जैसा देश वैसा भेष, देश यानी नाउन, भेष यानी एडजेक्टिव। देश है बालकः और भेष है एकः, देश है बालिका, भेष है एका। जो लिंग नाउन का वही लिंग एडजेक्टिव का, जो विभक्ति नाउन की वही विभक्ति एडजेक्टिव की, है ना। जैसे कि अब देखो कैसे होता है कि मराठी में या इंग्लिश में बोलना है कि हमको ऐसा बोलना है कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो हम बोलेंगे सः उत्तमः बालकः अस्ति, उत्तमः बालकः अस्ति। और मराठी में बोलेंगे तो उत्तम मुलगा है, ती उत्तम मुलगी आहे, उत्तम का उत्तम ही रहा। शी इज अ गुड गर्ल, गुड का गुड ही रहा। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, संस्कृत में क्या होता है, उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमम पुस्तकम, बट इन इंग्लिश गुड बॉय, गुड गर्ल एंड गुड बुक। इन मराठी उत्तम मुलगा, उत्तम मुलगी, उत्तम पुस्तक। मराठी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्कृत में होता है। दिस इज कॉल्ड नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप। एकः बालकः धावति बट एका बालिका धावति, एकम पुस्तकम स्यूते अस्ति, देयर इज अ वन बुक इन द बैग, स्यूत, स्यूते ने बैग। गॉट माय पॉइंट? सो दिस वाज नंबर 1। राजा बालकाय धनम ददाति। अब इसे अगर हमको एक में करना है तो देखो कैसे होगा। राजा मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति तो एक, बालकाय चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग, तो अब अगर हम पीछे जाएंगे तो एकस्मयी, क्योंकि पुल्लिंग और चतुर्थी विभक्ति क्या है, एकस्मयी। अब ये वीडियो में आप पीछे जाके देख सकते हो कि पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति क्या है, एकस्मयी। अगर कोई ये रहती थी, अगर कोई फेमिनाइन रहता था तो ऐसा होता था एकः राजा एकस्यै। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकस्यै बालिकायै धनम ददाति, क्योंकि बालिकायै अब जेंडर चेंज हो गया। ठीक है, अभी एक के बारे में बहुत हो गया, अब चलते हैं 2 की ओर, द्वि, 2। अब जैसे एक हमेशा एक वचनम में रहेगा, वैसे द्वि इज ऑलवेज यूज्ड इन ड्यूअल नंबर। द्वि हमेशा हमेशा किसमें रहेगा, ड्यूअल नंबर में रहेगा। द्वि इज ऑलवेज यूज्ड इन ड्यूअल, द्विवचनम में रहेगा एंड ऑफ कोर्स डिफर्स इन ऑल 3 जेंडर्स, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसमें ये अलग अलग हो जाता है। तो अभी चलते हैं द्वि का स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के फॉर्म्स जो है वो सेम है, फेमिनाइन एंड न्यूटर फॉर्म्स आर सेम। ये देखिए, तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः, ते ते ताभ्याम ताभ्याम तयोः तयोः, द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः। तत्ते तानि न्यूटर जेंडर में बीच में आया द्विवचन में, ते देयरफॉर द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, द्वौ बालकौ धावतः, द्वौ बालकौ धावतः, 2 बालक जो है वो भाग रहे हैं। अब एक रहता था तो ती आता था, 2 है तो तह। अब द्वौ बालकौ, बट बालिके द्वे बालिके धावतः, 2 बालिकाएं भाग रही है, तह का तह ही रहा, क्योंकि गर्ल्स हो या बॉयज हो वर्ब में थोड़ी फर्क होगा, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव में होगा। द्वे पुस्तके स्यूते स्तः,
2 पुस्तक जो है वो बैग में है। ये है 2 विशेषण, द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके। ये हो गया नंबर हमारा 2। अब 3 में कुछ अलग ही होता है। अब दिस टेबल इज नॉट डिक्लाइन लाइक तत्, तो कैसे चलता है, लेकिन पहले देख लेते हैं। अब एक इज ऑलवेज इन एक वचनम, 2 is always in द्विवचनम, and 3 is always in बहुवचनम, 3 onward. 3 is always used in plural number, बहुवचनम, and of course differs in all 3 genders, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों में ये अलग अलग होता है। तो ये कैसा होता है ये देख लेते हैं। अब ये एक टेबल है आपके सामने। प्रथमा पुल्लिंग में त्रयः, यानी हमको अगर बालकाः बोलना है तो त्रयः आएगा, बालिकाः बोलना है तो तीसरा बालिकाः, पुस्तकानि बोलना है तो त्रीणि पुस्तकानि, बालकान् त्रीन् बालकान्, तीसरा बालिकाः त्रीणि पुस्तकानि, त्रिभिः बालकैः, त्रिभिः बालकैः, तीसरुभिः बालिकाभिः, त्रिभिः पुस्तकैः। अब ये त्रयः त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, तीस्रः तीस्रः तीसरुभिः तीसरुभ्यः तीसरुभ्यः तीसॄणां तीसृषु, त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। ये हो गया 3। अब जैसे त्रयः बालकाः, त्रीन् बालकान्, त्रिभिः बालकैः, त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रयाणां बालकानां, त्रिषु बालकेषु, तीस्रः बालिकाः, तीस्रः बालिकाः, तीसरुभिः बालिकाभिः, तीसरुभ्यः बालिकाभ्यः, तीसरुभ्यः बालिकाभ्यः, तीसरूणां बालिकानां, तीसरुषु बालिकासु। माला के जैसा। त्रीणि पुस्तकानि त्रीणि पुस्तकानि, त्रिभिः पुस्तकैः त्रिभ्यः पुस्तकेभ्यः, त्रिभ्यः पुस्तकेभ्यः, त्रयाणां पुस्तकानां, त्रिषु पुस्तकेषु। ये हो गए, हम 3 नंबर तक आ गए। 3 तक सारे अलग अलग जेंडर में अलग अलग है। अब एग्जाम्पल्स, त्रयः बालकाः धावन्ति, एक है तो ती, 2 है तो तः, और बहुत सारे हैं तो धावन्ति अन्ति। तीसरः बालिकाः धावन्ति, बालिका है तो तीसरः, बालकाः है तो त्रयः। अब त्रीणि पुस्तकानि स्यूते सन्ति, 3 पुस्तक जो है वो मेरी बैग में है। दिस इज इट। ये हो गया हमारा 3 नंबर। अब चतुर, दैट इज 4। चतुर इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल नंबर, ऑफ कोर्स 3 ऑनवर्ड सारे के सारे बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन में है। एंड 1, 2 और 3 की तरह ये भी डिफर्स इन ऑल 3 जेंडर्स, तीनों जेंडर में अलग अलग है। अब इसका टेबल जो है, चतुर इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल नंबर, डिफर्स इन ऑल 3 जेंडर्स। अब ये है टेबल 4 का। चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। तीसरा के जैसा चतस्रः, तीसरा का टेबल लर्न हो गया कि ये भी हो जाता है। चतस्रः चतस्रः चतस्रुभिः चतस्रुभ्यः चतस्रुभ्यः चतस्रुणां चतस्रुषु। चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। अब 5 से ये झंझट खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग है सारे के सारे। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो ऐसा है, चत्वारः बालकाः धावन्ति। लेकिन अगर अब गर्ल्स बोलना है बालिका तो कैसे होगा, चतस्रः बालिकाः धावन्ति। और अगर बुक्स के लिए बोलना है तो चत्वारि पुस्तकानि स्यूते सन्ति।
तो अब तक हम सीखे कि एक नंबर इज एक वचन में, द्विवचन में, 3 और 4 बहुवचन में, और 1, 2, 3, 4 ये क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं तीनों जेंडर्स में। लेकिन अब 5 ऑनवर्ड, अब इतनी झंझट नहीं है। देखो हाँ, 5 ऑनवर्ड ऑल नंबर्स ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ऑफ कोर्स प्लूरल में रहेंगे, कोई अलग बात नहीं। लेकिन यहां से अब कैसे इजी हो गया, सेम इन ऑल 3 जेंडर्स, पुल्लिंग भी वही, स्त्रीलिंग भी वही और नपुंसकलिंग भी वही। कितना इजी दिया है देखो मैंने टेबल में। 5 onward all numbers used in plural same in all 3 genders, this is table। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखो बालक का बोलना है तो पंच बालकः, बालिका बोलना है तो भी पंच बालिका, बालिका बाल कोई भी लो, पंच पंच पंच, षड षड षड, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। अब कोई डिफर करने की जरूरत नहीं है। पंच पुल्लिंग जैसे कैसे था याद है आपको, एकः बालकः, एका बालिका और एकम पुस्तकम, अब वैसा नहीं है, पंच बालकाः, पंच बालिकाः एंड पंच पुस्तकानि। षड में भी वैसे। अब कितना इजी हो गया देखो, पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचसु, षड षड षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णां षट्सु, सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानां सप्तसु। इजी हो गया ना एकदम। अब पुल्लिंग भी वही, स्त्रीलिंग भी वही और नपुंसकलिंग भी वही, ऐसा हो गया है। अब इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में हमको कोई भेद नहीं करना है, वैसे अष्ट नव दश में भी नहीं करना है। अष्ट अष्ट नव नव दश दश, अष्टभिः नवभिः दशभिः, अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः, अष्टानां नवानां दशानां, यहाँ पे गलती से नवभ्यः हो गए, अष्टसु नवसु दशसु, कोई फर्क नहीं, पुल्लिंग भी वही, स्त्रीलिंग भी वही और नपुंसकलिंग भी वही। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो देखो, बालकाः बोलना है तो हम बोलेंगे सप्त बालकाः, बालिकाः भी सप्त और पुस्तकानि भी सप्त। दूसरा, बालिकाः अष्ट, बालकाः भी अष्ट, अष्ट बालिकाः धावन्ति, दश पुस्तकानि स्यूते सन्ति। 5 से आगे एकदम इजी हो गया है। 1, 2, 3 और 4 ये जो है ये सिर्फ अलग अलग है, बाकी जगह पे सब सेम है। और ये हमारा यहाँ पे संख्यावाचक जो है वो संख्यावाचक यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, संख्यावाचकानि। अब ये संख्यावाचकानि यहाँ पे खत्म हो गया। और दूसरा अब उसके बाद है क्रमवाचकानि और आवृत्तिवाचकानि, वो हम नेक्स्ट इसमें हम सीखने वाले हैं। और तब तक ये आप मेरा चैनल जो है ये देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मिलते हैं हम। सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक में हम मिलते हैं। सी यू सून, बाय ऑल ऑफ यू, बाय।